एमसी मेहता केस। दिसंबर 1985 में दिल्ली की श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स नाम की फैक्ट्री से अचानक ओलियम गैस लीक हो गई। इस हादसे से आसपास रहने वाले कई लोग बीमार हो गए और एक एडवोकेट की मौत तक हो गई। इस घटना ने पूरे शहर में डर और गुस्सा फैला दिया, क्योंकि यह फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच चल रही थी और लोगों की लाइफ और हेल्थ लगातार खतरे में थी। एनवायरमेंटल लॉयर एमसी मेहता, जो पहले से एनवायरनमेंट और पब्लिक सेफ्टी के लिए पीआईएल्स डालते रहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और कहा कि अगर हैजर्डस इंडस्ट्रीज को बिना कंट्रोल के चलने दिया गया तो यह हर सिटीजन के राइट टू लाइफ के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया और कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैजर्डस या डेंजरस सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें लोगों की सेफ्टी के लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी उठानी होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर किसी हैजर्डस एक्टिविटी से एक्सीडेंट होता है तो कंपनी किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकती, जैसे कि नेग्लिजेंस हमारी नहीं थी या किसी और की वजह से हुआ। हैजर्डस बिजनेस चलाने का मतलब है कि आप सोसाइटी पर रिस्क डाल रहे हो, इसलिए उस रिस्क की पूरी अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन विक्टिम्स को नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत और एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, ताकि उनके नुकसान को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में पूरे वर्ल्ड में एक लैंडमार्क प्रिंसिपल माना गया। इस फैसले ने यह सोच बदल दी कि इंडस्ट्रीज सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होगी। यही केस आगे चलकर भारत के एनवायरमेंटल लॉ का फाउंडेशन बना और इसी से पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट्स विकसित हुए। एमसी मेहता की इस लड़ाई ने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी पीआईएल्स के जरिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए पूरे लीगल सिस्टम को बदल सकता है।